दोस्तों, आपने फ्रूटी, माजा या स्लाइस जैसे मैंगो ड्रिंक्स तो गर्मियों में बड़े मजे से पिए ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि ये जो बोतल में मिलने वाला 100% मैंगो ड्रिंक होता है, क्या सच में ये सिर्फ आम से ही बनता है? और अगर बनता है तो फिर हर बोतल पर ये क्यों लिखा होता है कि इसमें फ्लेवर ऐड किए गए हैं? आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो पेड़ पर लगे एक आम को बदल देता है फ्रिज में रखी ठंडी बोतल में? आज हम आपको यही पूरा सच और पूरी फैक्ट्री की कहानी बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आम फैक्ट्री तक पहुंचता कैसे है। आपने देखा होगा कि आम के पेड़ काफी ऊंचे और घने होते हैं। ऐसे में इनसे आम तोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। नीचे के आम तो मजदूर हाथ से ही तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर के आमों के लिए खास टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन टूल्स में लंबी डंडियों के आगे एक कटिंग ब्लेड और जाली लगी होती है। जैसे ही आम को काटा जाता है, वो नीचे गिरने के बजाय उसी जाली में कैच हो जाता है। कुछ बड़े फार्म्स में हाइड्रोलिक मशीनों का भी इस्तेमाल होता है, जो ऊंचाई तक पहुंचकर आसानी से आम तोड़ लेती हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जैसे ही आम पेड़ से तोड़ा जाता है, उसकी डंडी से एक सफेद चिपचिपा रस निकलता है। इसे लेटेक्स कहा जाता है। अगर ये आपकी स्किन पर गिर जाए तो जलन और खुजली हो सकती है, और अगर ये आम पर ज्यादा गिर जाए तो आम की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। इसलिए मजदूर दस्ताने पहनकर बहुत सावधानी से आम को संभालते हैं और तोड़ते ही उसे तुरंत अलग कंटेनर में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन आमों को पानी से धोया जाता है ताकि धूल, मिट्टी और कीटनाशक हट जाए। कई फैक्ट्रियों में हल्के केमिकल वॉश का भी इस्तेमाल होता है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो सके। फिर आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लैंचिंग कहा जाता है। इससे आम का रंग बेहतर हो जाता है, फ्लेवर अच्छा हो जाता है और खराब करने वाले एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आम कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचते हैं, जहां फैक्ट्री के कर्मचारी एक एक आम को ध्यान से चेक करते हैं। अगर कोई आम सड़ा हुआ है, ज्यादा पका हुआ है या उसमें दाग धब्बे हैं, तो उसे तुरंत लाइन से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि एक खराब आम पूरे जूस की क्वालिटी खराब कर सकता है। अब शुरू होता है असली फैक्ट्री का काम। आमों को एक खास मशीन में डाला जाता है, जिसे पल्पिंग मशीन कहा जाता है। ये मशीन आम का छिलका और गुठली अलग कर देती है और अंदर का पूरा गूदा निकाल लेती है। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से और बिना बर्बादी के पूरी होती है। अब इस गूदे को आगे प्रोसेस किया जाता है। यहाँ 2 तरह के जूस बनाए जाते हैं, एक गूदे वाला और दूसरा बिना गूदे वाला। इसके बाद जूस को एक बड़ी मशीन में भेजा जाता है, जहां इसे लगभग 90 से 95 डिग्री तापमान पर कुछ मिनट तक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को पैस्चराइजेशन कहा जाता है। इससे जूस में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और जूस ज्यादा समय तक खराब नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और समस्या आती है। जूस में छोटे और बड़े कण होते हैं, जिससे उसका टेक्सचर खराब लग सकता है। इसलिए इसे एक मशीन में भेजा जाता है, जिसे होमोजेनाइजर कहते हैं। ये मशीन बहुत ज्यादा प्रेशर पर जूस को प्रोसेस करती है और बड़े कणों को तोड़कर बहुत छोटे साइज में बदल देती है। इससे जूस स्मूथ और एक जैसा हो जाता है। अब इस जूस को बड़े बड़े टैंकों में स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, जो जूस आप पी रहे हैं हो सकता है वो 6 से 7 महीने पहले बनाया गया हो। क्योंकि आम पूरे साल नहीं मिलते, इसलिए कंपनियां सीजन में आम के कॉन्सेंट्रेटेड पल्प सिरप बनाकर स्टोर कर लेते हैं और इसे सालों भर इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल आता है कि अगर जूस आम से ही बना है, तो फिर उसमें फ्लेवर क्यों ऐड किया जाता है? दरअसल इतने लंबे समय तक स्टोर करने से जूस का प्राकृतिक स्वाद और खुशबू कम होने लगती है। इसलिए कंपनियां उसमें फ्लेवर वापस ऐड करती हैं, ताकि जब आप बोतल खोले तो वही ताजगी और खुशबू महसूस हो। मतलब जूस आम से ही बनता है, लेकिन उसका स्वाद बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फ्लेवर डाला जाता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई भी है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। फैक्ट्री में जूस को सिर्फ स्टोर ही नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक टिकाने और उसका स्वाद, रंग और टेक्सचर बनाए रखने के लिए कुछ और चीजें भी मिलाई जाती हैं। जैसे कि इसमें शुगर सिरप मिलाया जाता है, ताकि जूस का स्वाद हर बार एक जैसा और थोड़ा मीठा बना रहे। इसके साथ ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जो जूस को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। अब क्योंकि नेचुरल जूस का टेक्सचर समय के साथ बदल सकता है, इसलिए इसमें थिकनर और इमल्सिफायर भी मिलाए जाते हैं। थिकनर जूस को थोड़ा गाढ़ा बनाता है, जिससे वो ज्यादा रिच और स्मूथ महसूस होता है। वहीं इमल्सिफायर का काम होता है जूस के अलग अलग तत्वों को आपस में अच्छे से मिलाकर रखना, ताकि जूस अलग अलग लेयर में ना बटे और हर घूंट एक जैसा लगे। इसके अलावा कई बार जूस में हल्का सा कलर भी मिलाया जाता है, ताकि हर बोतल का रंग एक जैसा और आकर्षक दिखे, क्योंकि नेचुरल आम का रंग हर बार थोड़ा अलग हो सकता है। यानी जो जूस हमें एकदम परफेक्ट और स्वादिष्ट लगता है, उसके पीछे सिर्फ आम ही नहीं, बल्कि विज्ञान का भी बड़ा रोल होता है। अब जूस को बॉटलिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ पूरा काम मशीनों से होता है। सबसे पहले बोतलों को धोया जाता है और उन्हें पूरी तरह साफ किया जाता है। इसके बाद उनमें जूस भरा जाता है और तुरंत कैप लगा दी जाती है। आखिर में उन पर लेबल लगाया जाता है और उन्हें बाजार में भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों कुछ इस तरह पेड़ से लेकर आपके हाथ में ये माजा पहुंचता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए।